So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से ही और अपने काम भी चालू कर दिए हैं। और आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस मैं जा रही हूँ अपने घर के काम करने और आज बहुत काम रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। और बस मैंने साफ़ सफाई चालू कर दी है। वैसे तो कोई साफ़ सफाई नहीं, वही डेली का रूटीन का काम है, लेकिन छोटी मोटी तैयारी दीपावली की वो टांगना, फूल माला वगैरह टांगना और भी तैयारी करना, फिर खाना पीना, बच्चों को नहलाना धोना, इतना काम धीरे धीरे वही हो ही जाता है। और बस अभी जा रही हूँ मैं अपनी बेडशीट चेंज करने। तो अभी बेड से मैं बेडशीट निकालूंगी, ढूंढूंगी कहाँ रखी हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबकी दिवाली कैसी रही, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो दिवाली जा चुकी होगी। तो सब लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसी रही आप सबकी दिवाली। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। अगर वीडियो यहाँ तक, मैंने आज पहली बार सबसे स्टार्टिंग में मैं लाइक के लिए बोल रही हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बेडशीट बिछा दी है, देखिए बताइएगा कैसी लग रही है मेरा ये बेडशीट। और मैंने एकदम नई बिछाई है और बहुत, मुझे तो यहाँ से बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना आज की मेरी बेडशीट कैसी लग रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रहा है कलर। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ही बिछाई है और मतलब कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा है, ग्लेस कॉटन मिक्स है, कॉटन मिक्स में है और बहुत ही प्यारी है। और बस बेडशीट वगैरह और किचन का काम करने के बाद मैंने पूरे घर की धुलाई की और हॉल की धुलाई की, क्योंकि फिर एक साथ सारी धुलाई करती तो सारे कमरे गीले गीले हो जाते हैं और इस मौसम में ना सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने एक एक कमरों की धुलाई की और फिर मैं आपके साथ हॉल का वीडियो ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में और सारे कमरे अगर गीले हो जाए तो फिसलने का बहुत डर रहता है। तो पहले एक एक कमरों को सुखाती जा रही थी और वाइपर से धोने के बाद मैं पोछे से भी सुखाती हूँ। तो जब घर की धुलाई करनी हो तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर इतना बड़ा त्यौहार साल में, क्योंकि घर जल्दी जल्दी तो धुल नहीं पाते हैं। हॉल तो मेरा डेली हफ्ते या खांड में धुल ही जाता है, लेकिन रूम में इतनी जल्दी नहीं धो पाते, क्योंकि रूम में बहुत सारा सामान होता है, फिर उसे इधर उधर करो तब जाके कहीं रूम की सफाई हो पाती है। तो झाड़ू पोछा तो हमारा डेली का काम होता है, लेकिन घर धुलाई कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तभी होते हैं। तो हॉल में मेरा इतना सामान नहीं है, तो मेरा हॉल डेली धुल जाता है जैसे मुझे जब धोना होता है। और यहाँ पहले मैं वॉश बेसिन धो लूँगी, क्योंकि यहाँ फिर से पानी काफ़ी सारा गिरता है। और इसको एक पेपर से शीशे को पोंछ लूँगी। और हॉल की धुलाई करने के बाद फिर मैंने इसे पोंछे से भी पोंछ दिया। देखिए बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं मानते उनको, और फिर त्यौहार हो तो और तो वो बिल्कुल ही नहीं रुकते हैं। और ये पत्ते वगैरह रखे हैं मशीन पे, ये लेके आए थे। तो बस हॉल की मेरी सफाई हो चुकी है और इसके बाद ही फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर नहा के मुझे खाना भी बनाना है और पूजा की सारी तैयारी भी करनी है, क्योंकि अभी मुझे मतलब माला वगैरह लगानी है और जो सामान लेके आए हैं वो सारा एक जगह सेट करना है। तो रात की पूजा की तैयारी मतलब धीरे धीरे शुरू करूँगी तभी हो पाएगी। पूजा का तो रात को मैं नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि हमें अपनी दिवाली की पूजा नहीं शेयर करनी चाहिए, जहाँ तक मेरे बड़ों का कहना था। और ये पूजा हमारी गुप्त पूजा कहलाती है, लक्ष्मी पूजन हमारा गुप्त पूजन कहलाता है। तो हमें ना ये दिवाली की पूजा नहीं शेयर करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं, तो बहुत से शेयर करते हैं, लेकिन बस मैं आपको उससे बाद ही, पूजा के बाद ही मतलब दिखाऊंगी कि हाँ मतलब हमारी पूजा हो चुकी है। और पूजा का हमें वीडियो नहीं बनाना चाहिए कि हमने किस तरह से अपने ये लक्ष्मी पूजन किया। और बस अभी और बस सफाई सब करने के बाद और नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने सारा सामान एक तरफ इकट्ठा करने। तो ये माला हमारे यहाँ इसी तरह से ही मिलती हैं और फिर इनको अलग अलग करके माला पिरोई जाती है, जो गेंदे के फूल आते हैं। तो मैं ये दरवाजे के लिए अभी खुद से ही बनाऊँगी। तो ये जो आम के पत्ते होते हैं ये वही है, तो मैंने इनको अलग कर दिया है। और ये माला की छोटी छोटी मालाएँ आती हैं, तो फिर इनको बड़ी बड़ी मालाओं में मैं पिरोऊँगी।
और यहाँ जो खील बतासे फल वगैरह सब मैं इसी टोकरी में भर के रख दूँगी। तो ये सूप टोकरी ये पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो बस मैं सारे फल मिठाई वगैरह सब इसी में एक तरफ इकट्ठा करके रख दूँगी, जिससे पूजा के टाइम पे अलग अलग कुछ ना रहे। और बस ये सब मैंने एक तरफ इकट्ठा कर दिया है। और उसके बाद जो थोड़ी सी प्रिपरेशन बच जाती है दिवाली की सजावट की, तो बस अब वही रह गई है। तो ये जो कलश वगैरह दरवाजे पे लगाने थे और माला वगैरह हम लोगों ने जो पिरोई थी, तो बस मैं इसको सेट कर रही थी। बहुत टाइम लग गया था क्योंकि इतने बड़े बड़े छेद तो हैं, लेकिन जहाँ पर इसे बांधना चाहिए वहाँ एक भी नहीं है। और बस मैं माला इनको बना के देती जा रही थी और ये हर जगह बांधते जा रहे थे पूरे घर में जहाँ जहाँ मैं माला डालनी थी। तो थोड़ी सी मंदिर के लिए बनाई थी मैंने और दरवाज़ों के लिए बनाई थी। और ये माला वगैरह का काम ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन पहले करके रख दें, ये हमें उसी दिन करना होता है। ताज़े फूल होते हैं और माला वगैरह बना के हमें टांगनी होती है। तो यहाँ देखिए दरवाजे पे लग चुकी है और मुख्य दरवाजे पे भी एक वंदन बार बना के टांग दिया था आम के पत्तों का। उसके बाद मैंने ये सारे दीपक भिगो के रख दिए थे जो शाम को पूजा में लगने थे। फिर मैंने बनाई थी ये फूलों की रंगोली। इस बार हम स्टिकर वाली रंगोली नहीं लेके आए थे क्योंकि वो बाद में छुड़ाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और मैंने कलर से भी नहीं बनाई थी क्योंकि जब छोटे बच्चे हों तो वो नहीं मानते कितना भी उन्हें समझाओ। तो ये देखिए मैंने एक मुख्य द्वार पे कलश बनाया था। और हम मिट्टी के गणेश लक्ष्मी भी नहीं लेके आए थे इस बार। हमारे पास धातु के लक्ष्मी थे, लक्ष्मी गणेश थे, तो वही हमने अपने मंदिर में इस बार हमने सोचा था हम इन्हीं की ही पूजा करेंगे। हम लक्ष्मी गणेश नहीं लाएंगे क्योंकि जो हमारे पुराने होते हैं उन्हें हमें किसी पेड़ या अपने गमले वगैरह में रखना होता है। तो हमारी पूजा हो चुकी है और मैंने कहा था ना मैं पूजा का नहीं शेयर करूँगी। बस हम लोगों ने पूजा कर लिया। हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और इस बार पूजा का टाइम सिर्फ 8:30 बजे तक का ही था क्योंकि रात में ही सूतक लगने वाला था और नेक्स्ट डे ग्रैंड था। वैसे 25 को दिवाली थी लेकिन 24 को ही मनाई गई थी। तो बस घर के दीपक मतलब पूजा करने के बाद ही मैं सबसे पहले मंदिर में ही दीपक जलाने आती हूँ। फिर हम अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं सारी जगहों पे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भोले बाबा के परिवार को दीपक प्रज्वलित कर दिया है। फिर उसके बाद माता है और कृष्ण भगवान है, इन सबके दीपक जलाऊँगी। फिर जाके अपने घर में हम लोग अपने दीपक रखेंगे। और मंदिर में दीपक रखने के बाद मैं घर आ गई थी। तो जो मैंने रंगोली बनाई थी उस पर हमने दीपक नहीं रखा था, तो बस मैंने यहाँ दीपक जला दिया है और फिर पूरे घर में हम लोगों ने दीपक रख दिया है। तो पटाखे वगैरह मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बस ये फुलझड़ी ही मेरे हाथ में मिलेगी। तो ये सब बच्चों ने अपनी फुलझड़ी ही चलाई थी, इनके पापा ही बस पटाखे वगैरह जला रहे थे। तो बच्चों बेटे के लिए यहाँ पर फुलझड़ी चला रहे हैं। और बेटा छोटा है तो वो अपने आप से फुलझड़ी को नहीं जला पाता है, तो बस मैं उसको यहाँ फुलझड़ी को जला के दे रही हूँ। और हमें भी डर लगता है कहीं वो अपने आप को जला ना ले। तो ये यहाँ एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ में। और अब मैं जा रही हूँ पूड़ी सेकने। पटाखे वगैरह ये लोग चढ़ाए, मैं नहीं चढ़ाती, बस फुलझड़ी चढ़ाई है क्योंकि पटाखों से मुझे बहुत डर लगता है। पहले नहीं लगता था, अब डर लगता है। जैसे आदत छूट जाती है ना तो मेरा पटाखे चलाने का मन नहीं करता। तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने सबके लिए, क्योंकि पूड़ी रोक दी थी और पूजा का टाइम जल्दी का था। तो बस चलिए, और बस आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, एन्जॉय योर डे।